तो बलूचिस्तान में 7 पाक सैनिकों की मौत हो गई है, 11 घायल हैं। सेंधक में पलूश हमले में ये पाक सैनिक मारे गए। बलूचों ने 7 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। चीनी गाड़ियों के काफिले पर बीएलए ने हमला किया था। चीन की 29 गाड़ियों के काफिले पर अटैक हुआ था। पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच से ये चीनी वाहन गुजर रहे थे और खनन में चीन की कंपनियों की गाड़ी लगी हुई थी। उसी बीच बलूचिस्तान की ओर से ये हमला देखने को मिला। जो आक्रोश है बलूचिस्तान का, क्योंकि पाक लगातार चीन को शह दे रहा है। जिस तरीके से ये चीनी कंपनियां खनन यहां पर कर रही थी और उनको प्रोटेक्शन यहां पर पाक की सेना दे रही थी, बस यही देखकर बलूचिस्तान को आक्रोश आ गया और उसके बाद ये हमला यहां पर देखने को मिला, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खनिज का ये पूरा खेल, चीनी कंपनियां जो ये खनन कर रही थी और ऐसे में चीनी गाड़ियों के काफिले पर बीएलए ने हमला बोल दिया। 29 गाड़ियां थी जिसके काफिले पर यह अटैक हुआ। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जो है वो हिट फेस करनी पड़ रही है। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि पाकिस्तान को बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी जब बीएलए की चीज़ों को नहीं सुना जाएगा तो ऐसा होगा ही। और चीन की लोगों की मूवमेंट जब जिसमें चीनी नागरिक और वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी मूवमेंट हो रही थी, उस पर जो है हमला किया गया है। 29 गाड़ियों का काफिला जब वहाँ से गुजर रहा था तो बीएलए की तरफ से बलूचिस्तान पे उस पर हमला हुआ है। इसमें कितना नुकसान हुआ है अभी तक ये साझा नहीं किया गया है, मगर एक बार फिर से बीएलए की तरफ से वार्निंग दे दी गई है कि किसी भी तरीके से ना पाकिस्तानी सेना, ना पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्री हैं, या फिर चीन के लोग जो हैं वहां पर उनको हरकत नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो इलाका उनका है। इसी चीज को लेकर ये धमकी है। और जैसा आपने बताया कि चीन ने अरबों रुपया जो है इस वक्त खर्च किया है बलूचिस्तान में, चाहे वो सीपैक की बात की जाए, चाहे वो ग्वादर तक पहुंचने वाला ये रास्ता जो है एयरपोर्ट की बात की जाए, बाकी चीज़ों को लेकर, मगर वहां पर अभी तक चीन को बड़ा शून्य हासिल हुआ है। चीन ने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था ताकि वो वहां पर अपने पैर पसार सकेगा। उसे पता था कि चीन जब वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसके बाद पाकिस्तान को वो कर्जदार कर देगा, और जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी चीज़ हासिल करने में नाकामयाब रहेगा, यानी कि जब चीन को वहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा तो वो पाकिस्तान पर, इन इलाकों पर कब्जा करने का पूरा कोशिश करेगा। और वही चीज़ देखने को मिल रही है। चीन को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। अरबों रुपए चीन का खर्च हो चुका है और उसी के अब चीज़ें जो है वो दिखने लगी हैं कि अब पाकिस्तान को इसका भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। अभी जो है चीनी गाड़ियों पर ये तीसरा हमला है। अगर आप देखें तो इससे पहले 2 चीनी नागरिक जो हैं वो मारे भी गए थे, इंजीनियर जो काम कर रहे थे। अब एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें चीन के जो नागरिकों का काफिला जब जा रहा था, ऑफिशियल्स के वो गाड़ियां वहां जा रही थी, उन पर हमला किया गया है। बिल्कुल अजय, खैर अरबों तो नहीं वापस ले पाएगा, लेकिन खनन कर जो थोड़ा बहुत है वो तो लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सोने और तांबे के ये जो गाड़ियां थी भरी हुई, ऐसे में पाक सेना उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। बलूचिस्तान को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या ये कहना सही होगा कि वो दिन भी अब दूर नहीं है जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान भी आपस में बढ़ जाएंगे 2 देशों में? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, वजीरिस्तान का इलाका हो, या फिर बलूचिस्तान का इलाका, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहले से हालात वैसे बने हुए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान के लिए चिंता की लकीरें बहुत ज़्यादा हैं। और इसके पीछे की वजह ये, वहाँ पर टीटीपी हमलावर है, यहाँ पे बीएलए हमलावर है, और लगातार इन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सरकार और फौज का हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए लगातार इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान कब तक इसे रोक पाता है ये देखना होगा, मगर जिस तरीके से ये सब चल रहा है वो बताता है कि ऑलमोस्ट हर दिन जो है वो टीटीपी और बीएलए के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हैं। और एक नई स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है। अब खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की जो है आईएसआई, या फिर जो बीएलए के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं। टारगेट किलिंग के इंसिडेंट सामने आए हैं और उनको जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो साफ दिखाता है कि वहां पर कितनी ज़्यादा पैठ इस वक्त जो है बीएलए और टीटीपी की बनी हुई है, जो साफ संदेश देते हैं कि किसी भी तरीके की हरकत को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।